रशीद साहब को सुना है आज अदालत में नहीं जाने दिया गया और फिर प्रेस वाले लेके गए हैं, तो वहां से भी पुलिस वाले ने उठा दिया। ऐसी क्या स्टोरी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था इस किस्म का कोई? अच्छा, मैंने शेख रशीद साहब की फुटेज देखी है। मेरा आमना-सामना शेख रशीद साहब से हुआ नहीं है। हम्म। आई डोंट नो, शायद मैंने कमरे की तरफ जो है वो उस तरफ देखा नहीं, मेरा जजेस की तरफ मुँह था या मैं वुकला को सुन रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। गो के फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मैं कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद था, मुझे कोर्ट रूम के अंदर शेख साहब नज़र नहीं आए। कोर्ट रूम में तो उनको हाँ, नहीं उनकी जाने दिया गया, फिर प्रेस वाले लेके गए हैं, तो वहां से प्रेस वालों से भी उनको उठा दिया गया। इस किस्म की खबर थी कोई? बिल्कुल हुआ होगा जी, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन शेख साहब क्या लेने आए थे वहाँ पर? चस्के? पूछना ये था। हाँ, सियासी जब चस्के के लिए आ जाएँ तो आ जाएँ, अदरवाइज़ अच्छा, वो शेख साहब ने जो है ना असल में वो पेशन गोइयाँ की होती हैं। अब जी। शेख साहब जो है ना पहले पेशन गोइयाँ कर लेते हैं और फिर तस्बीह उठा लेते हैं कि या अल्लाह मेरी जो पेशन गोई है वो सच साबित हो जाए। वो होती 90% गलत साबित हो जाती हैं। ये बड़ा मसला है ना। भई आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत क्या है कि ये फ़िज़ूल बात करने की? जो आप बात करने के बाद आप फिर कहेंगे जी पहले कह रहे थे जी कि नाकाम है, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। वो इतने ज़ोर का मारा मैसेंजर शायद डाइस तोड़ देंगे। लेकिन वो नाकाम वो कहते थे और फिर वो नाकाम नहीं हुई, वो कामयाब होगी। तो शेख साहब की ऐसी जो है ना वो फिर वो नून में से शीन निकाल रहे थे। पता नहीं कौन-कौन सी तारीखें थी। फिर उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन-सी ईद के बाद जो है ना वो यहाँ पर कब्र आ जाएगी मुस्लिम लीग नून की। वो ऐसी बातें वो हमेशा करते हैं और आज देखें वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मुस्लिम लीग नून का है। तो शेख साहब की बातें क्यों संजीदा लेते हैं? अब शेख साहब को संजीदा लेना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आज के बाद नहीं लेंगे सर, वादा हो गया आपसे। शेख अच्छा एक शेख साहब खुद बात कहते हैं जी, शेख साहब खुद कहते हैं, खुद उन्होंने कई दफ़ा कहा कि मेरे रिंगे पिस्टन बैठ चुके हैं। और जिस बंदे के खुद कह रहा है कि मेरे रिंगे पिस्टन बैठ चुके हैं, यानी इंजन जो है ना वो अब तकरीबन सीज़ होने वाला है। तो बस ठीक है, अब उनको बस सुना करें, बस एन्जॉय करें उनको। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक तरह ये तो बताएँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि बंदयाल ग्रुप पिंडी के और कुछ कहते हैं चैम्बर में समाअत हुई। ब्रीफिंग कब और कहाँ हुई और किसकी ख्वाहिश पे हुई? इस बारे में कोई है सर कुछ? 100% पता है जी। ये अच्छा जी। तीनों जजेस जो हैं, ये तीनों जजेस जो थे ये चीफ जस्टिस के चैम्बर के साथ जो कॉन्फ्रेंस रूम है, जी, वहाँ पर जो अदालती गाउन है, जी। वो पहन कर बैठे हैं। ये अच्छा समाअत जी। थी, ये मुलाकात नहीं थी। देखें ये गाउन पहन के बैठे वहाँ पर जजेस। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद थे। सेक्रेटरी जो है वो डिफेंस आए, उनके साथ हसास इदारों के जो है वो सरबराहान। सरबराहान आए। जो भी है, मैं नाम तो मैं ले चुका हूँ, डीजीएमओ को जी, 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 अदालत जी। ने बोल जी, दिया है, जी, तो जी, जी। डीजीआईएसआई का भी नाम ले लिया। मैं कल तक नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज जी। अदालत ने नाम ले लिया तो फिर मैं वो बता ही देता हूँ। उन्होंने अब अदालत ने पब्लिक कर दिया तो पब्लिक कर दिया। तो ये आए थे, ये 3 लोग थे। तो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थे, ना उनका काम था उधर। डीजीआईएसआई ज़रूर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सवालात हुए। मेन जो टाइम था वो तो 2 आवर्स प्लस की जो मैं आपको बताया ना कि जो प्रेज़ेंटेशन दी है या ब्रीफिंग दी है डीजीएमओ ने। जो मेन वहाँ पर जो हसास इदारों की तरफ से जो मामला या एक जो पिक्चर क्लियर की गई है चीफ जस्टिस की और उनके साथ के जो जजेस हैं, यानी जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये किया है जी डीजीएमओ ने। और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी अच्छी उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उसके बाद जब सवालात वगैरह सारे उनके उन्होंने कुछ किए उनसे, करने के बाद एंड में उन्होंने यही गिला जो कि आज कोर्ट रूम में किया है, यही गिला उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से किया कि आपने उस वक़्त जब केस चल रहा था, तो उस वक़्त हमें क्यों नहीं बताया, और खासी नाराज़गी का इज़हार किया उन्होंने। तो ये बात है, हालाँकि मैं खुद सुन रहा था इन गुनहगार कानों से, जब सेक्रेटरी डिफेंस ने उनको कहा जी कि हम आपको ब्रीफ इन करना चाहते हैं। चैम्बर, इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस के अल्फाज थे कि हम रिलक्टेंट हैं आपसे कोई भी ब्रीफिंग इन कैमरा लेने के लिए, जो कुछ होगा खुली अदालत में होगा। अच्छा, इस मौका पर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो मंसूर अवान साहब हैं, उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि जी अगर अदालत कहती है तो हम बैरिस्टर अली जफर साहब को जो है वो भी साथ इस ब्रीफिंग में रख लेते हैं। तो इस पर भी जो है वो अदालत ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। उन्होंने मुशावरत की थी जस्टिस इजाजुल हसन साहब से, और फिर उनकी मुशावरत के बाद ये रिक्वेस्ट जो है वो टर्न डाउन हो गई थी। देखिए चौधरी साहब, ये वो काम थे, उस टाइम अदालत हेस्ट में थी। उस टाइम अदालत ने कहा था कि जी हमने इलेक्शन कराने ही कराने हैं। ये जो क्योंकि आईन पाकिस्तान है वो उसने दस्तक दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। और उस टाइम वो चाहते थे कि कहीं ये 3-4 का फैसला ना कह दें, और हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करानी है वो करानी है। हालाँकि ये 4-3 का फैसला था, 3-2 का फैसला नहीं था। फिर अदालत ने उसको ज़बरदस्ती उसको जो है वो 3-2 का फैसला करवा कर फिर 3 मेंबर बेंच बनाया और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा दी। देखें फिर भी 27A में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो अदालत की मुआवनत करते रहे, अदालत को असिस्ट करते रहे
इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी अदालत के सामने सर तस्लीम खम किया, क्योंकि ये अदालत नहीं है, ये आधी अदालत है। ये अकलीती फैसले को अमल दरामद कराने वाली, अकलीती फैसले को अक्सरियत जो है करार देने वाली अदालत है। और ये वो अदालती फैसला है जिस पर वो उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, अटॉर्नी जनरल ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस तस्लीम नहीं कर रहे। आधी तो भी नहीं इतना है, बल्कि मुतनाज़ा फैसला है। आधी भी नहीं है, आधी बल्कि आधी एक 1/3 है। किस चलो, कहीं कहीं जाके हाँ 1/3 हो जाती है। हाँ, ये भी हो अगर ये वक्त आगे बढ़ता। लेकिन मेरे ख्याल से जी। मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले ही बिल्कुल एंड पे जा करना, तो वो चीजें जो हैं वो रिवर्स गियर शुरू हुआ है, जो कि अच्छा है। यानी मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को फेस सेविंग रिक्वायर्ड है तो वो मिलनी चाहिए। अच्छा, ऊपर से आज जो है ना वो अदालत में कुछ सहाफी हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने हंसा हंसा हमारे पेट में दर्द डाल दिया। अच्छा जी, और बड़े बताइए सीनियर जरा सर कुछ। उनके, वह उनमें एक मतीउल जान साहब थे, उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए मैं वो तो नहीं करूंगा, वो तो इंटरनल बात थी ना हमारी। लेकिन उन्होंने यकीन करें कि कोर्ट रूम में बैठना मेरा मुश्किल कर दिया। मैं 2 मरतबा कोर्ट रूम से उठकर जब मैं बाहर की तरफ गया हूँ, तो वो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो इस किस्म के जो साथ-साथ जो है ना वो अपने अपने जो है चुटकुले। ना आहिस्ता ज़ेरे लब जो है वो चुटकुले या अपने अपने जो है ना वो कमेंट्स जो है वो पास कर रहे थे। और वो करने के बाद जो है ना वो हँस के मतलब पेट में दर्द सर पा ये रहा है। मुज़ाकरात जो जी, हैं, जी। अभी जैसे आपने कहा कि कैसे क्या कामयाबी होगी, उसमें देना क्या है, लेना क्या है। लेकिन यहाँ पे आकर अभी मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। मौलाना फज़ल मान साहब को मना लेंगे और आसिफ अली ज़रदारी ने तो यस कर दिया, ठीक है, हम तैयार हैं। बाकी तमाम जमातें भी वो कह रहे हैं तैयार, सिर्फ मौलाना फज़ल मान साहब नहीं मान रहे। तो क्या आप मौलाना फज़ल मान साहब को मना लेंगे? अगर अगर किसी जगह पे इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ ही सकते हैं तो? नहीं, मुज़ाकरात के लिए इस साइड में पीडीएम में तो उन्होंने अपनी इंटरनल एक्सरसाइज़ करनी है, तो मनाना चाहिए उनको। जहाँ पर अक्सरियत जा रही है पीडीएम की, मौलाना साहब को भी जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे? मैं तो जी। ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे, कोई मस्बत नतीजा बरामद नहीं कर सकेंगे, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था। ये कोई अच्छा नतीजा बरामद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर इमरान खान साहब बगैर किसी शर्त के, यानी बगैर किसी शर्त के अगर बैठने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन की डेट अक्टूबर से आगे या 8 अक्टूबर को वो तस्लीम करते हैं, तो फिर क्या मसला है? फिर तो मुज़ाकरात कामयाब ही कामयाब हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सर चीफ जस्टिस समेत कुछ जजेस के खिलाफ रेफर्स भी हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए जी, रेफरेंसेस जो है ना वो एक बात जो मुझे जितनी बात मैं समझा हूँ, ये मेरे अपना ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी चीफ जस्टिस का जितना भी टर्म है, इस टर्म में चीफ जस्टिस को जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। हुँ। उनकी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी। और साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को भी कोई ना छेड़े। यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, इन दोनों की जो टर्म है, ये दोनों की जो नौकरी है या जो इनका स्टेटस है, वो एज़ इट इज़ रहे। फिर जब चीफ जस्टिस उमर बंदियाल रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जाने, जस्टिस मज़ाहिर जाने, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जाने और बाकी जजेस हैं, वो जाने। सही, बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में कोई ऐसी खबर है सर? या इमरान साहब का एक अपना ही। सर वो गिरफ्तार तो उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तार क्यों करेंगे जी? गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है उनको। हालाँकि उन्होंने अ, 3, आपको पता है उन्होंने बनी गाला में 3 दिन बनी गाला पता नहीं क्या कोई जश्न का ऐलान भी किया है कि वो 3 दिन तक का जश्न रहेगा वहाँ पे। तो करते रहें वहाँ पर ऐलान, जश्न भी करते रहें, ईद का जश्न है, ईद वैसे ही जश्न है। ईद तो वैसे ही खुशी का दिन है, त्योहार है, इस दिन जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें जो है ना 2 ही ईदें मिली हुई हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो आज ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो ईद उल फितर के ऊपर वो जश्न मनाना चाहते हैं तो मनाएँ बिल्कुल। इस दिन तो वैसे भी रोज़ा भी नहीं रखना होता। वाहिद साल का एक दिन है ईद उल फितर का, जिस दिन रोज़ा हराम है। तो रोज़ा जिस हराम दिन है तो रोज़ रोज़ा नहीं रखना, जश्न मनाएँ, खाएँ-पिएँ। मतलब गिरफ्तार होने की कोई इत्तला नहीं है। ये इमरान खान साहब की एक अपनी एक नई जो देखिए, साइंस है वही गिरफ्तारी है। की अभी तक गिरफ्तारी की कोई इत्तलात नहीं है। हाँ, जब डीएजी ऑपरेशन के ऊपर हमला किया था और उनको ज़ख्मी किया था, वो रियासत पाकिस्तान ने उसको बड़ा सीरियसली लिया था। और वैसे वो शहज़ाद बुखारी साहब जो हैं, यार वो बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस ऑफ़िसर था और इंतहाई दिलेर ऑफ़िसर था, जो कि ज़मान पार्क के गेट तक पहुँच गया था। लेकिन उसको वो असिस्टेंस नहीं मिली पंजाब पुलिस की जानिब से, वरना उस दिन उसने गिरफ्तार कर लेना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो
बेतहाशा दिलेरी भी कभी आपको जो है नुकसान हो जाता है, फिर उस पर उन पर पत्थर मार दिए गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा पथराव हो गया और सब चीज़ें हुई और फिर उसमें जो है ना वो उनको खासा नुकसान हुआ। लेकिन एक अच्छा ऑफिसर कैपिटल पुलिस के पास आया और इसको लूज़ नहीं करना चाहिए, ये इसको रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। गो के आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो ज़्यादातर अफ़सरान को जो है ना वो पसंद नहीं करते, उनके साथ चलना उनका मुश्किल होता है। नासिर अकबर नाम है उनका। पीटीआई को वो भी पसंद नहीं करते, लेकिन आईजी साहब जो है ना वो ज़रा थोड़े-से मुखालिफ हो जाते हैं अपने उन मुश्किल आदमी है उनके साथ चलना। गो के राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। राना सनाउल्लाह साहब को एक फुटेज उन्होंने प्रोवाइड की थी जिसके बायस से उनका मंशियात बरामदगी केस में उनकी बरियत हुई है। तो राना साहब भी उनके जो है ना ओब्लाइज्ड हैं। तो ये कुछ बातें हैं जी। लेकिन इसके बावजूद शहजाद बुखारी मेरे ख्याल के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक हीरो है। तो इस्लामाबाद के लिए एक एक हीरो है। एक हीरो है, बिल्कुल। आखिरी सवाल सर।